हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन आज जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने देखे हैं, कम्युनिटी टैब में मैंने डाल रखे थे। ठीक है, बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चों का गलत था वो था 14। एक बच्चे ने सही दिया है और सभी का लगभग गलत है। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए इन सभी सवालों को। सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल क्या बोल रहा है। किसी सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक जो आपको दे रखे हैं, तो मैं बोल देता हूँ पहला सदिश जो है उसे अपन ए मान लेते हैं। ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर जो है वो है 4, -4 और 0। तो 4 को लिखूंगा मैं 4 आई कैप, और -4 को लिखेंगे -4 जे कैप, और फिर 0 है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर दूसरा जो दिया हुआ है वो है बी वेक्टर। बी के लिए -2 और 0 दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे -2 आई कैप, -2 जे कैप, और फिर वो तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, तो इसका परिमाण निकालना है इस सदिश का जो कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से बन रहा है। तो हमने बोला कि जो फाइनल बनेगा वो ए बी सदिश बनेगा, है ना। आपको ए बी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, तो हम बोलेंगे बी वेक्टर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, या तो आप ऐसा करो, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ओ बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर, देखिए ये कितना है, -2 आई कैप और -2 जे कैप। ठीक है, और इसमें से माइनस किसको करेंगे, ओ ए वेक्टर को या फिर ए वेक्टर को। कितना है भाई, 4 आई कैप -4 जे कैप। ठीक है, चलो देखो क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा -2 आई कैप -2 जे कैप, फिर माइनस को अंदर लेकर के जाओ तो -4 आई कैप, और माइनस माइनस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, -2 आई कैप और -4 आई कैप हो जाएगा -6 आई कैप। ठीक है, और -2 जे कैप और +4 जे कैप हो जाएगा +2 जे कैप। मैथमेटिक्स तो आपको आती ही है ना, तो मैथमेटिक्स से सॉल्व कीजिएगा। ठीक, ये ए बी वेक्टर। अब इसका परिमाण क्या होगा, तो हम बोलेंगे ए बी होगा सिर्फ और सिर्फ। और ए बी कैसे निकालोगे, अंडर रूट कर दो पहले ही, और फिर आई कैप का मल्टीपल क्या है, -6, -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, वो भी प्लस का ही होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये हो गया √40। क्या हो गया बच्चों, √40। √40 को क्या लिखते हो भाई, 4 × 10 लिख दूँ क्या, और अंडर रूट में 4 के लिए क्या लिखोगे, 2 बार आ गया, और √10 निकाल दो, √10 ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये ए बी, यही पूछा था, परिमाण मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो कौन सा आएगा, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। आ रहा है, क्लियर हुआ ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। डन हो गया ये। चलिए, पता चल गया ना ये। अब देखो 13 वाला बोल रहा है कि व्यंजक, और ये जो भी दे रखा है आपको है, और आपको देखना है कि ये यूनिट वेक्टर है या ज़ीरो वेक्टर है, या फिर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √2 है, या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आई कैप और जे कैप आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। हाँ भाई, अब आप देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तब जाके आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता चलेगी। मैग्नीट्यूड मतलब इसका परिमाण निकालो। तो मैंने बोला जो मेरे को नया वेक्टर दिया हुआ है, एक बार के लिए मैं ये सारी रामायण को हटा देता हूँ। एक मिनट रुके।
हाँ भाई देखो, तो क्या बोल रहा है वो, आपको जो वेक्टर दिया हुआ है उसे मैं ए वेक्टर लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय √2 आई कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 जे कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो ए, क्या होगा, आई कैप का मल्टीपल जो है वो 1/√2 है ना, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस जे कैप का मल्टीपल जो है उसका भी स्क्वायर करो, और फिर क्या करो अंडर रूट ले लो, ऐसा ही होगा। चलो 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 होता है, और ये भी कितना है 1/2 है, और उसका क्या रूट 1/2 कितना होता है 1, और 1 का रूट कितना होता है 1 ही तो होता है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होगा इकाई सदिश होगा। बात समझ में आई क्लियर। तो ये वाला इकाई सदिश है। डन हुआ। चलो अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे देखा जाएगा। नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि दिया गया जो सदिश है बच्चों वो है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। वह y अक्ष के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो वेक्टर दिया हुआ है ना इस वेक्टर का y एक्सिस के साथ में कितना एंगल है वो आपको देखना है। ठीक है, y एक्सिस के साथ में कितना एंगल है वो देखोगे आप। देखो किस तरीके से हम काम करेंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमने देखा कि ये वेक्टर देखो, इसको ऐसा लिखो ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। देखोगे तो x और y दोनों ही पॉजिटिव है क्या। तो मैं इसे कुछ ऐसा ड्रॉ करके भी समझ सकता था। क्या भाई, इस तरफ x लिख लेता, इस तरफ क्या लिख लेते y लिख लेते। ठीक है, और एक वेक्टर पॉजिटिव में बना देते ऐसा u। यहाँ पर कोई पॉइंट होता, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 2,3 है ना। तो आपको पता चलता कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो 3 है। और ये जो है ना ये सॉरी इसको ऐसा करो, ये वाला 2 है। अब आपको क्या देखना है, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर ये वाला है ना, ये जो ए वेक्टर है बच्चों ये वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल भैया ये दिख रहा है ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब लंब बटा आधार। अब इस बार लंब कौन सा है, तो थीटा के सामने वाली साइड लंब होती है ये लंब है भाई इस केस में ये, और ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो 2 डिवाइडेड बाय आधार, तो जो बच गई साइड ये तो विकर्ण है, वेक्टर तो विकर्ण होता है, सॉरी विकर्ण क्या कर्ण होता है। ठीक है, तो फिर ये अपने आप में क्या हो गया आधार हो गया। आधार कितना है 3 है, बेस कितना है 3 है। तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों tan इनवर्स 2/3। ये गौर करना है कि एंगल किसके साथ में पूछा है। तो फिर एक डायग्राम ड्रॉ करो, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सदिशों के वियोजन के अंदर मैंने बताया भी था ये चीज़। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि वेक्टर का किसके साथ में वो पूछ रहा है, कोण जो है वो किसके साथ में बना रहा है ये पूछना है। ठीक है, चलिए पता चला। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। कौन सा आने वाला है इसका बच्चों, बी ऑप्शन आने वाला है। चलिए फिर हाँ भाई अब देखते हैं आगे। 15 नंबर का देखिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है वो, आई कैप प्लस जे कैप के अनुदिश इकाई सदिश यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है आपको। बहुत सिंपल सा है, यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक, तो जब आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, तो आप क्या करोगे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। आई कैप का मल्टीपल कितना है 1, उसका स्क्वायर, जे कैप का भी 1 है उसका स्क्वायर, और फिर क्या ले लो रूट ले लो। कितना हो जाएगा √2 आएगा क्या,
तो फिर यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए कैप इज इक्वल्स टू क्या, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। यही तो करेंगे अपन। चलो देखो ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर हमारे पास में है आई कैप प्लस जे कैप, और इसमें किसका डिवाइड, √2 का डिवाइड देना है। क्लियर, सिंपल। चलिए आगे देखें अपन। तो ये डन हुआ, बहुत सिंपल सा था ये। क्या आएगा इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सी मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या देखोगे आप, सी देखोगे, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो ओके। देखिए पहला जो आपको दिखाई देगा इस समय, फर्स्ट ये वाला सवाल क्या है, 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप एक इकाई सदिश को प्रदर्शित करता है जब सी का मान बराबर हो। कि सी का मान आपको क्या पुट करें कि फिर ये जो दिया हुआ वेक्टर है वो क्या हो, इकाई सदिश हो, है ना। तो आपने लिखना है कि भैया वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर, ये कुछ ऐसा दे रखा है, कितना, 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और इस ऊपर वाली चीज का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कैसे निकालोगे भैया, √ पहले निकालो। फिर आई कैप का मल्टीपल क्या है, 0.4, 0.4 का स्क्वायर करो 0.16 आएगा क्या, प्लस जे कैप का मल्टीपल कितना है, 0.8, 0.8 का स्क्वायर करो 0.64 आएगा क्या, और के कैप का मल्टीपल क्या है, सी का क्या करो, स्क्वायर करो। ठीक है, चलिए 0.16 और 0.64 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 8 80, 0.80 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 1 है। क्लियर। चलो अब अगर हम इसको आगे देखें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इस तरफ 1 आएगा, और इस तरफ क्या, 0.8 प्लस सी स्क्वायर। हमें तो सी कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, इसको उठा करके दूसरी तरफ लेकर के जाओ, तो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो फिर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.2। अरे यही तो होगा। तो सी की वैल्यू कितनी ले देता हूँ, 0.2 का रूट। ठीक है, ये आएगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, 11th की बुक में इस तरीके के सवाल दिए हुए हैं। बी ऑप्शन लगा लीजिएगा फर्स्ट का। इसका क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। पता चला, ये सिंपल सा सवाल था। देखो आगे वाला सवाल जो आपको दिखाई देगा, दूसरे नंबर का सवाल। अब ये सवाल अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक सदिश जो आपको दिया हुआ है द्वारा XYZ अक्षों के साथ बनाए गए कोण। देखो XYZ अक्ष के साथ में कौन से कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। याद आ रहा है क्या, किससे निकलेंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, त्रिविमीय ज्यामिति याद आ रही होगी। ठीक है, तो मेरे को तो हमेशा से यही याद रहता है क्या भाई, कि ये जो AX होता है वो क्या होता है, A cos अल्फा होता है। तो यहाँ से मैं cos अल्फा का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या भाई, AX में किसका डिवाइड लगाऊं, A का, और A क्या होता है, A क्या होता है, √ AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। अरे यही तो होता है। चलिए जल्दी से cos अल्फा देखो, हमें अल्फा निकालना है वैसे, लेकिन पहले cos अल्फा की तो बात करें। देखो AX आई कैप का मल्टीपल, AY जे कैप का मल्टीपल और AZ के कैप का मल्टीपल, पता चल गया ना। तो AX कितना है भाई, तो AX है 1। इसमें डिवाइड देखो किसका जा रहा है, आई कैप का मल्टीपल 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। फिर जे कैप का मल्टीपल है 1 और इसका भी स्क्वायर 1 ही होगा, और के कैप का मल्टीपल है √2 और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय, समझिएगा 1 + 1 + 2 4 हो जाएगा क्या, √4, √4 मतलब 1/2। कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी रे देवताओं, कोस में 1/2 कब होता है,
कब होता है, 60 पर होता है क्या। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, जे वाले से देखो cos बीटा आएगा। cos बीटा क्या होता है, वापस से समझिए इस चीज को, AY डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू तो क्लियर हो चुकी है ना, ये है ए, और ए कितना है भाई, 2 है, ध्यान में रखिएगा। ए का मान कितना आ गया, 2। AY की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। वापस से वही cos अल्फा इज सॉरी cos बीटा है, इस बार cos बीटा इज इक्वल्स टू क्या, 1/2। इसका मतलब बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 60 डिग्री है। दोनों इक्वल आ गए, 60-60 आएंगे, ये तो सभी में 60-60 दे रखे हैं, तो ए और सी में से ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो cos गामा क्या होगा, AZ में ए का डिवाइड दोगे, AZ कितना है, AZ √2। ठीक है, तो √2 में किसका, ए का, मतलब 2 का डिवाइड, √2 से 2 को काटोगे तो कितना आएगा, 1/√2, और 1/√2 45 का होता है क्या। तो गामा इज इक्वल्स टू कितना, 45। तो अल्फा 60, बीटा 60 और गामा 45, कौन सा है भाई, सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए, तो ये पता चल गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे चले। देखिए, आपको आगे जो दिखाई दे रहा होगा, थर्ड में क्या बोल रहा है वो, सदिश दे रखा है, इसका इकाई सदिश मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इसका 12 का होता है कितना, 144, तो ये 169 के आसपास का आता है ना। तो फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 आएगी, आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो फिर ए कैप यूनिट वेक्टर तो देखना है ना, ए कैप कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर कितना है, 5i कैप -12 जे कैप। ठीक, और उसमें डिवाइड किसका लगेगा, 13 का लगेगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये आएगा, देखिए ऑप्शन क्या बैठ रहा है, ऑप्शन ये। ठीक, और निम्न में से कौन सा निर्देशांक पद्धति के चयन पर निर्भर नहीं करता, कौन सा निर्भर नहीं करता भाई, तो आप गौर कीजिए, ये देखो, ये तो आई कैप में ही सारा, ये आई जे और के, ये फिक्स निर्देशांक पद्धति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं को छोड़ो, इसको देखो, ये पी भी किसी में दे हो सकता है, क्योंकि पी के साथ में आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगा हुआ, ऐसे ही क्यू के साथ में भी नहीं लगा हुआ, ना ही आर के साथ में लगा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इनको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, जब डिफाइन किया जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ये किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये निर्देशांक पद्धति के चयन पर निर्भर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर आएगा। ठीक है, तो 4th का लगा लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा बड़े सवाल थे नहीं, छोटे सवाल थे, लेकिन इन्हीं बेसिक सवालों में अटक जाते हो, इसलिए कहा था। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वाले के अंदर अपन क्या करेंगे, एक विमीय ज्यामिति में काम करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपन ध्यान देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उससे ही अपन डील करेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और वीडियो देख लिया करो, देता हूँ।